तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संहितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आपका स्वागत है। सज्जनों, एक तो चातुर्मास, और चातुर्मास में भी ये अधिक मास, धर्म की यात्रा के लिए, परम की यात्रा के लिए, शाश्वत को उपलब्ध होने के लिए ये एक सुभग संयोग है। प्राचीन भारत में इस चातुर्मास के दौरान यति सन्यासी अपनी यात्रा को रोककर नगर के बाहर किसी शिव मंदिर में, किसी मंदिर में, किसी आश्रम में आकर रुकते थे। एक साधु का, एक आत्मसंयमी का, एक तपस्वी का आगमन मानो कि उस नगर की प्रकृति उसका संदेश फैलाने लगती है। नगर के नर नारी इस चातुर्मास में उस तपस्वी महात्मा के शरण में रोज एक समय इकट्ठा होते थे और वो तपस्वी महापुरुष अपने जीवन की, अपनी साधना की उस यात्रा के विषय में लोगों का उपदेश करते थे, लोगों का मार्गदर्शन करते थे। ऐसी हमारी हिंदू परंपरा रही है। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए इस चातुर्मास में आत्म संयम विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सज्जनों, मुस्कुराइए। सब कुछ इंस्ट्रूमेंटल नहीं होता है। हर चीज को कर लेना नहीं होता है। कुछ चीजों को पाना भी होता है। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रश्न भी मेरे पास आया है कि गुरुजी, आप बात करते हो, हम सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है,
भगवत गीता के इन श्लोकों को हमने इस नजरिए से कभी देखा नहीं था। बहुत अच्छा लगता है, किंतु याद नहीं रहता है। इसका समाधान, और यह समाधान यह है, चातुर्मास चल रहा है, उसमें भी अधिक मास, आहा हा, कहना क्या। सत्संग में बैठने से, ईश्वर के विषय में श्रवण करने से पुण्य मिलेगा। मेरी आपसे एक विनंती है कि जो पुण्य, जो धार्मिक शक्ति आपको मिलने वाली है, वो तो मिलेगी मिलेगी पक्का। इसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो जो सच में विषय ही नहीं है, उस पर इतना ज्यादा कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति फोकस नहीं करता है। समझदारी उसमें है कि ये कर लेना नहीं है, इसे उतारना है। जब ध्यान योग का प्रारंभ हुआ, तो जितना इन मंत्रों में बताया है, केवल उतना सा, और उसमें भी आसन और प्राणायाम के विषय में मेरा जितना अनुभव था, मैंने आपको बहुत कम बताया है। उसके लिए तो आपको कभी जब समय मिले, मौका मिले, तब किसी योगी के पास आप जरूर जाओगे, और उनसे यदि आप आसन और प्राणायाम और ये सीखेंगे, आपका लाभ होगा। मैं तो केवल उन विषयों पर बातें रख रहा था। जिस समय मैं उस ध्यान योग के विषय में भगवत गीता के इन मंत्रों के आधार पर आपसे चर्चा कर रहा था, उस समय बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि रात्रि में सोने से पहले जब हम आपके द्वारा बताए गए उस ध्यान योग के अनुसार जब थोड़ा सा प्राणायाम करने के लिए, बैठने के लिए और अपनी अंतर गुहा की ओर उतरने के लिए थोड़ा सा प्रयत्न करते हैं, कभी कभी देर रात तक नींद ही नहीं आती थी। अब तो जाते ही नींद आ जाती है। सुबह उठकर स्नान वगैरह करके फिर से आपने बताया उस अनुसार ध्यान योग का मैंने प्रयत्न किया, तो पूरा दिन एक उत्सव की तरह हमारा बन जाता है। ये लोगों का अनुभव जो मेरे पास आया, ये आज मैं दोनों बातें इसलिए कर रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने आगे 2-3 बार बोला है, श्रीमद् भगवद गीता इसमें सबसे ज्यादा पुनरुक्ति दोष हुआ है काव्य का। भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बात को कभी कभी तो अलग अलग तरीके से, तो काव्य की दृष्टि से तो आप उसमें पुनरुक्ति दोष नहीं कह सकते हैं, पर उनका गंतव्य, उनका कहने का मतलब वही एक दिशा की ओर जाता है। बहुत बार एक ही बात को एक ही तरीके से बार बार कहा है। किंतु भगवत गीता के उपासकों की दृष्टि से भगवत गीता का यह पुनरुक्ति दोष हमारे लिए एक बहुत बड़ा सुभग संदेश है, क्योंकि सच्चाई यह है कि जब भगवान श्री कृष्ण हमें यह मंत्र दे रहे थे, तब उनका अपना दृष्टिकोण, वो व्यापक ब्रह्म,
हम तक जिन संदेश को पहुंचाना चाहते थे, वो संदेश, वो सब कुछ था, किंतु इससे भी ज्यादा प्रभु श्री कृष्ण के हृदय में हमारे लिए, हम जीवों के लिए, उनके सामने तो हम उनकी संतान, बहुत छोटे छोटे लोग, किंतु हम सब के लिए उस परब्रह्म के हृदय में, उस परमात्मा के दिल में कितना प्रेम रहा होगा। एक सद्गुरु, जिनकी प्रार्थना के लिए एक मंत्र है, और जब हम सद्गुरु की स्तुति करते हैं, हम देवताओं की स्तुति करते हैं, हम भगवान की जब आराधना करते हैं, हमारी पूजा जब संपन्न हो जाती है, उस पूरी पूजा का आनंद लेने के बाद अंत में आरती करके, पुष्पांजलि करके, फिर एक अकिंचन की तरह हम दो हाथ जोड़कर सद्गुरु की प्रार्थना करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, तोहे मोहे नाते अनेक, मानी है जो माने। ईश्वर के साथ, सद्गुरु के साथ गुरु और शिष्य का नाता, देवताओं के साथ, ईश्वर के साथ भक्त और भगवान का नाता, यह व्यापक संबंध है। इसके अलावा संसार के जितने भी संबंध है, वो संबंध व्यापक संबंध नहीं है, ये व्यक्तिगत संबंध है। जिसे आप पिता कहोगे कि पिता है मेरा, समस्या एक हो जाएगी कि पिता का नाता बांधते ही आप उसके संतान हो गए, तो अब उससे केवल डांट ही मिल सकेगी। पिता का काम है डांटना जब आप ठीक ना करो। सबका अपना अपना काम है, किंतु एक गुरु तत्व और एक ईश्वरीय तत्व, दो ऐसे तत्व है, दो ऐसे नाते हैं कि जो अपने आप में, अपने भीतर एक व्यापकता को समाये बैठा है। यह शक्ति केवल ईश्वर में हो सकती है अथवा सद्गुरु में हो सकती है कि जो पिता बनकर आपकी चिंता भी कर सके और आपका मित्र बनकर आपके बगल में बैठकर आपके साथ हंस भी सके। भगवान श्री कृष्ण की यह पुनरुक्ति, यह बार बार एक ही बात को बोलना, यह यहां पर स्पष्ट करता है कि जिस समय भगवद गीता गाई जा रही थी, उस समय भगवद गीता को गाने वाला वो परब्रह्म, वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो भगवान अपने हृदय में हमारे लिए एक वात्सल्य का समुद्र समेटे बैठा था। भगवद गीता का एक एक शब्द मानो कि भगवान श्री कृष्ण के हृदय से उछलता हुआ, वो उछलती हुई वो वात्सल्य की एक लहर है। और जब पिता, जब सद्गुरु, जब परमात्मा वात्सल्य के कारण अपने संतानों को, अपनों को कोई बात करता है ना, तो हम भूल न जाए, हमसे छूट न जाए, हमारा कोई नुकसान न हो जाए,
इसलिए एक ही बात को 2-3 बार बोल देते हैं। आपके पिता ने भी आपके साथ यही किया होगा। जो भी आपसे बड़े हैं और जिनके प्रति आपको भी प्रेम है और उनको आपके प्रति प्रेम है, उन सब के अंदर से आपने यह बात देखी होगी कि वो एक ही बात को बहुत बार कहते हैं। वो बहुत बार इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके अंदर आपके प्रति वो वात्सल्य की लहर दौड़ रही है। यहां पुनः भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सनिश्चयेन योक्तव्यो, अपनी अंतर्गुहा की यात्रा करने के बाद ध्यान योग से लेकर समाधि तक की ये जो यात्रा है, सनिश्चयेन योक्तव्यो, बहुत गंभीरता से, एक कर्मकांड की तरह नहीं कि कर लिया। यहां करना कुछ नहीं है, यहां जो कुछ भी है सब पाना है, महसूस करना है, अपने अनुभव तक उसको उतार कर ले आना है। सब कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ चीजों का अनुभव किया जाना चाहिए। लॉकडाउन में बहुत दिन हो गए, बाजार नहीं खुले, आप बाहर न जा सके, गर्मी के दिन थे, बहुत गर्मी भी पड़ रही थी। रोज शाम 5 बजते ही, हमारे राजकोट में तो उसके लिए एक पूरा इलाका है जहां 6, साढ़े 6 बजे के बाद लोग अपनी अपनी शक्ति अनुसार अपने अपने वाहन लेकर पहुंचते हैं, घूमते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। आप लोगों को भी लॉकडाउन में, गर्मी के दिनों में आइसक्रीम की याद तो आई होगी। कितनी मजेदार बात है कि आइसक्रीम का स्वाद याद रहता है। समय होते ही बहुत दिन हो गए, लॉकडाउन है, क्या करें, बाहर नहीं जा सकते हैं, मार्केट नहीं खुली है, इस गर्मी में तो बस एक आइसक्रीम मिल जाए, कितना अच्छा लगे। एक आइसक्रीम का स्वाद जो हमने पाया, तो उसका मौका आते वो स्वाद याद आ जाता है। बड़ी मजेदार बात है कि मुक्ति के लिए सदा चिंतन करने वाले लोग मुक्ति का स्वाद पाने के लिए कभी प्रयत्न नहीं करते हैं। तम विद्यात् दुख संयोगात्, बार बार उन्हीं अपमानों को अनुभव करना, फिर उन अपमानों को भूल जाना, फिर वासनाओं की दौड़, बार बार कोई न कोई आपसे धोखा कर जाए, जब धोखा हो जाए तब व्यथित हो जाना, किंतु फिर से उसी गति से दौड़ना ताकि कोई और दूसरा आकर आपसे धोखा कर जाए। सज्जनों, जिसके पास जो होगा ना, वही दुनिया में बांट सकेगा। आत्म संयम की ये यात्रा हमारे लिए एक संदेश है कि जिन जिन व्यवस्थाओं के कारण, जिन जिन अनुभवों से आपको व्यथा पहुंची,
इस पावन प्रसंग पर आइए हम अपने अंतःकरण को तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, हम अपने अंतःकरण को एक मजबूत संकल्प से भर दे कि आइंदा सावधानी पूर्वक दूसरों को व्यथा पहुंचे, दूसरों को चोट पहुंचे, ऐसा कोई आचरण अब हम नहीं करेंगे। सनिश्चयेन योक्तव्यो, भगवान श्री कृष्ण यहां पुनः कहते हैं कि सनिश्चयेन, बहुत सावधानी के साथ अपनी अंतर गुहा के उस गहन अनुभव के साथ, उस आनंद की उस परिधि में रहते हुए सनिश्चयेन योक्तव्यो, जब हमारे भीतर एक मुक्ति की उड़ान आ जाए, एक पक्षी का चूजा भी अपनी घोंसले की डाली से छलांग लगाने के लिए तब तक डरता है जब तक उसके मन में यह बात न आ जाए कि मेरी मां मेरे लिए जो दाना लेकर आती है, यहां से छलांग लगाती है और खुले आसमान में उड़ जाती है, और खुले आसमान से वो मेरे लिए भोजन का प्रबंध करके आती है। उसे यह नहीं पता है कि ये दाने आसमान में नहीं उगते, किंतु उस चूजे को लगता है कि मेरी मां आसमान से मेरे लिए खाना लेकर आती है, और धीरे धीरे पक्षी के उस बच्चे में उड़ने का संकल्प मजबूत होने लगता है। मुक्ति भगवान श्री कृष्ण के उस हाथ पर उड़ने के लिए तैयार उस पक्षी की तरह है, जो बस अभी मुक्ति के इस खुले आसमान में अपने पंख फड़फड़ाने के लिए तैयार है। संसार के समस्त जीवों का यह ईश्वर के द्वारा प्रदत्त अधिकार है कि वो मुक्ति के खुले आसमान में अपनी उड़ान भर सके, और यह मुक्ति का खुला आसमान, यह मुक्ति की समग्र यात्रा सनिश्चयेन योक्तव्यो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह कर्मकांड की तरह नहीं कि समय होते ही मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को समय पे विज्ञान के माध्यम से यह सत्संग सुनना है, बस सत्संग सुनेंगे मुक्ति मिल जाएगी। यदि मुक्ति की राह मिल जाए तो इस संसार के जितने भी उपाय हैं, सुख के, आनंद के, प्रसन्नता के, दुख के, भोग के, विलास के, जितने भी उपाय हैं, उन समस्त उपायों में यदि कोई सबसे सहज कोई उपाय हो तो उस उपाय का नाम है मुक्ति का उपाय। सनिश्चयेन युक्तव्यो योगो निर्विन्न चेतसा। मुक्ति का उपाय सबसे सहज उपाय है, किंतु जब तक हम संसाधनों का उपयोग, जब तक हम मटेरियलिस्टिक रहकर मुक्ति का उपाय करते रहेंगे, तब तक मुक्ति को कभी स्पर्श नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुक्ति स्वयं में टोटली नॉन मटेरियलिस्टिक सब्जेक्ट है। जो नॉन मटेरियलिस्टिक सब्जेक्ट है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम भी उन विषय वस्तुओं से परे होकर
उन पदार्थों से परे होकर एक पदार्थ रहित जगत के अंदर प्रवेश करने को तैयार हो सके। ये पदार्थ रहित अनुभव गम्य जगत में प्रवेश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न योक्तव्यो, न उकताए हुए, अर्थात प्रसन्नता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक, विश्वास के साथ, आत्म संयम की मजबूती के साथ एक बार, केवल एक बार अपनी इस द्रव्य जगत की भूमिका से थोड़ा सा ऊपर उठकर उस द्रव्य रहित परमात्मा जगत में प्रवेश करने के लिए एक बार प्रयत्न करना है, न उकताए हुए, धैर्यपूर्वक। भले ही माला करते करते नींद आ जाए, आहा कितनी अच्छी नींद है, माला करते करते आई, किसी के लिए आपने बुरा तो नहीं सोचा ना, किसी के लिए आपने द्वेष का विचार तो नहीं किया ना। विज्ञान कहता है कि रात्रि में सोते वक्त आपके मन में जो विचार चलते हैं वह विचार रात भर आपके मन मस्तिष्क में स्थिर होने लगते हैं। आपने कोई नेगेटिव विचार नहीं किया है, आपने कोई नकारात्मक नहीं सोचा, नींद आई जब करते करते आई है। आप अपने इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र में स्थित होकर आपने आज नींद पाई। योग के इस अभ्यास के लिए जरूर वो गलत है, किंतु ये गलत होते हुए भी बहुत कुछ सही है। न उकताए हुए, धैर्यपूर्वक, अनुलोम विलोम करते हुए सीधे बैठकर गहरी सांस लेकर अपने भीतर जब आप उतरते हो तब केवल अनुलोम विलोम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, केवल उसको प्रैक्टिस मत करो। जब आप श्वास लेते हो, ध्यान योग का अर्थ है कि जब आप श्वास लेते हो तो अनुभव करो कि प्राण यहां तक पहुंचे, प्राण अंतर्ग्रह तक पहुंचे, प्राणों ने भीतर के पूरे जगत को आलोकित कर दिया, प्रसन्न कर दिया, चैतन्यमय कर दिया, पूर्ण कर दिया। अपने भीतर की पूरी नेगेटिव शक्ति को, अपने भीतर की पूरी नकारात्मक ऊर्जा को उसने पकड़ा, और पकड़कर जब आप श्वास छोड़ रहे थे तब उसने बाहर फेंक दिया। धीरे धीरे अभ्यास करते करते पूरी नकारात्मक ऊर्जा आपसे बाहर चली गई और ब्रह्मांड की पूरी सकारात्मक ऊर्जा से आपका पूरा अस्तित्व भर गया। और उस सकारात्मक ऊर्जा से जब आप अपनी आंख को उठाकर इस जगत में जब आप देखेंगे तब की आपकी पर्सनालिटी अपने आप में एक परफेक्ट पर्सनालिटी होगी। तब का आपका एक व्यक्तित्व, एक पूर्ण व्यक्तित्व बनेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसा जो कोई व्यक्ति इस धैर्यपूर्वक अपनी इस आत्म संयम की यात्रा करता है वह पूर्णता को, समग्रता को, ईश्वरीयता को उपलब्ध होता है। आज बस इतना ही पुनः आपसे मिलने की आशा के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना।